नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। आम आदमी पार्टी पर ईडी ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। शराब घोटाले में बड़े एक्शन के बाद अब बैंक घोटाला मामले में पंजाब से आम आदमी पार्टी के विधायक पर ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। दरअसल आप विधायक जसवंत सिंह गज्जल माजरा की 35 करोड़ रुपए की संपत्ति को कुर्क किया गया है। ये बड़ी खबर पंजाब से सामने आ रही है, जहां पर ईडी ने एक बैंक घोटाले के मामले में आप विधायक जसवंत सिंह गज्जल माजरा की लगभग 35.1 करोड़ रुपए की संपत्ति को कुर्क कर दिया है। आपको याद होगा कि जसवंत सिंह आम आदमी पार्टी के वही विधायक हैं जिन्होंने 1 रुपया सैलरी लेने का वादा किया था, लेकिन उनका ये एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार घोटाला सामने आया, जहां पर आम आदमी पार्टी के इस विधायक की अब 35 करोड़ रुपए की संपत्ति को कुर्क किया गया है। माजरा पर बैंक से लिए गए कर्ज की राशि का दुरुपयोग करने का आरोप लगा है और इस पूरे मामले में उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन उसके बाद अब उनकी 35 करोड़ रुपए की यह संपत्ति कुर्क की गई है। तो ईडी ने 40.92 करोड़ रुपए के बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले की जांच के सिलसिले में ये आम आदमी पार्टी के विधायक जसवंत सिंह की कंपनी की लगभग 35.1 करोड़ रुपए की संपत्ति को कुर्क किया है। गज्जल माजरा जो हैं उस कंपनी के डायरेक्टर हैं और यही वजह है कि उन पर ये एक्शन हो रहा है, लगातार ये कार्रवाई हो रही है। ईडी ने इस पूरी कार्रवाई को लेकर जो बयान दिया है उसमें ये कहा है कि मलेरकोटला में दरअसल तारा कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है और उससे जुड़ी ये संपत्ति है। धन शोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए के तहत एक अंतिम आदेश जारी कर संपत्ति को अटैच किया गया है। ईडी ने यह भी जानकारी दी है कि ऋण राशि को तारा कॉर्पोरेशन लिमिटेड से अलग अलग फर्जी कंपनियों में ट्रांसफर किया गया और उसके बाद इसे तारा हेल्थ फूड लिमिटेड और एक अन्य सहायक कंपनी तारा सेल्स लिमिटेड में लगाया गया है। तो इस तरीके से ये पैसों की धोखाधड़ी हुई है। जांच एजेंसी ईडी ने यह भी कहा कि 3.12 करोड़ रुपए की राशि माजरा के व्यक्तिगत खातों में डाइवर्ट की गई थी। इसके अलावा 33.99 करोड़ रुपए मैसर्स THFL को दिए गए थे। तो ये पूरी जानकारी जो है इस पूरे मामले में ईडी के जरिए दी गई है कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी जो है वो फिलहाल जांच एजेंसियों की जांच का सामना कर रही है। राजधानी दिल्ली से लेकर अब पंजाब में यानी 2 जगहों पर सत्ता पर काबिज है आम आदमी पार्टी और दोनों ही जगहों पर लगातार घोटाले सामने आ रहे हैं, भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं और अब पंजाब के अमरगढ़ विधानसभा क्षेत्र से ये आम आदमी पार्टी के विधायक जसवंत सिंह माजरा को ईडी ने नवंबर की शुरुआत में ही इस मामले में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद अब उनकी संपत्ति को भी कुर्क कर दिया गया है और लगभग 35 करोड़ रुपए की ये संपत्ति है जो ईडी ने कुर्क की है। इस पूरे मामले को लेकर जो जानकारी सामने आई है, मैं आपको ये बता दूं कि सीबीआई की एफआईआर के आधार पर ईडी ने भी इस पूरे मामले की जांच शुरू की, जो 40.92 करोड़ रुपए के इस कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़ा ये पूरा मामला है। लगातार हम इस मामले की बात कर रहे हैं, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जो जानकारी फिलहाल सामने आई है उसमें यह बताया गया है कि ईडी ने मलेरकोटला में जो तारा कॉर्पोरेशन कंपनी है 35 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया है। माजरा इस कंपनी के निदेशक हैं। ईडी ने उन पर लगभग 41 करोड़ रुपए की गड़बड़ी का आरोप लगाया है। ईडी ने यह बताया कि कंपनी ने बैंक से कर्ज लिया और इस राशि को अलग अलग बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया गया। कर्ज की राशि में से लगभग 3 करोड़ रुपए विधायक माजरा के निजी बैंक अकाउंट में डाइवर्ट किए गए। साथ ही लगभग 34 करोड़ रुपए THFL
नाम की कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर किए गए, जबकि कर्ज के ब्यौरे में इस कंपनी का नाम बिल्कुल नहीं है। तो इस तरीके से पैसों की हेराफेरी जो है वो आम आदमी पार्टी के विधायक ने की है। जाहिर तौर पर जब मई में ये पूरा मामला सामने आया था तब बीजेपी ने कई गंभीर आरोप आम आदमी पार्टी पर लगाए थे। चूंकि पंजाब में भगवंत मान मुख्यमंत्री हैं, आम आदमी पार्टी वहां की सत्ता पर काबिज है, और तब बीजेपी ने आरोप लगाते हुए ये कहा था कि जिस तरीके से आप विधायक जसवंत सिंह के घर पर सीबीआई ने छापेमारी की, केजरीवाल की पार्टी दंगाई, फ्रॉड और लुटेरों की पार्टी बन चुकी है। ये बीजेपी का बड़ा हमला था और लगातार इस पूरे मामले को लेकर जांच जो है एजेंसी की वो आगे बढ़ रही है। सीबीआई ने पहले छापेमारी की और उसके बाद इस पूरे मामले की जांच ईडी कर रही है। आपको मैं ये बता दूं कि बैंक ऑफ इंडिया की लुधियाना ब्रांच ने विधायक माजरा के खिलाफ बैंक के 41 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की शिकायत की थी, और साथ ही बैंक ने कहा था कि माजरा ने जिस उद्देश्य से बैंक से कर्ज लिया उन उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की गई। मई 2022 में मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई। बाद में इस मामले को मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनाते हुए सितंबर 2022 में ईडी की जांच शुरू हुई, और उसके बाद अब ये बड़ा एक्शन ना सिर्फ गिरफ्तारी माजरा की हो चुकी है, बल्कि इसके अलावा अब उसकी 35 करोड़ रुपए की ये संपत्ति है जिसे जब्त कर लिया गया है। आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है, वो इसलिए क्योंकि माजरा कहीं ना कहीं वो विधायक थे आम आदमी पार्टी के जिन्होंने 1 रुपया सैलरी लेने की बात कही थी। जी हाँ, माजरा उस वक्त चुनावों में सुर्खियों में आए जब उन्होंने पंजाब की अमरगढ़ सीट से विधानसभा का चुनाव जीता, और राज्य की खराब वित्तीय हालत का हवाला देते हुए ये कहा कि वो 1 रुपया सैलरी लेंगे। 1 रुपया सैलरी लेने वाले विधायक किस तरीके से 35 से 41 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का उन पर आरोप लग रहा है, किस तरीके से वो जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। इस पूरे मामले में 6 नवंबर को उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, वो जेल में बंद हैं, और अब 35 करोड़ रुपए की संपत्ति को ईडी ने कुर्क कर दिया है। तो जाहिर तौर पर ये आम आदमी पार्टी की पोल खोलता है मामला कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रही है। आम आदमी पार्टी सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी की अगर दिल्ली में बात की जाए तो मैं आपको ये बता दूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में फंसे हुए हैं। ईडी का तीसरी बार समन जो है वो केजरीवाल को पहुंच चुका है। 2 बार समन मिलने के बाद भी पूछताछ के लिए नहीं गए हैं। अब देखना होगा कि केजरीवाल किस तरीके से ईडी के समन का जवाब देते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा एक्शन जो कि ईडी ने पंजाब में लिया है, वो भी जसवंत सिंह माजरा 1 रुपये सैलरी लेने वाले विधायक जिनकी 35 करोड़ रुपए की संपत्ति को ईडी ने कुर्क किया है। ये बहुत बड़ा और गंभीर मामला है जिसमें गिरफ्तारी जसवंत सिंह की पहले ही हो चुकी है, लेकिन अब एक्शन का दौर जारी है और उन पर बैंक से धोखाधड़ी करने का मामला है। ये पूरा मामला जो है वो दरअसल बैंक घोटाले से जुड़ा है और माजरा पर आरोप ये है कि बैंक से लिए गए कर्ज की राशि का दुरुपयोग उन्होंने किया है, जिसके चलते उन पर ये एक्शन हुआ है। लेकिन इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ होगा उसकी भी अपडेट हम आपको जरूर देंगे। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर है कि आम आदमी पार्टी पर ईडी का एक्शन लगातार जारी है और अब इस तरीके से पंजाब में आप विधायक की 35 करोड़ रुपए की संपत्ति को कुर्क किया गया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।